श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वां अध्याय का अंतिम 2 श्लोक आज हम लोग सुनेंगे, 23 और 24। इस पूरे अध्याय के शुरुआत से अब तक भगवान हम सब संसार के प्राणी में जो 2 तरह का गुण होता है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा के रूप में बताया। हम सब मनुष्य के रूप में हैं, कुछ लोग मनुष्य के रूप में ही देवता हैं क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण है, और कुछ लोग मनुष्य के शरीर में ही असुर है। तो विस्तार से इसको बताने के भगवान बोले कि हमें जो देवता बनाने वाला गुण प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन अगर कोई दे रहा है तो वो शास्त्र है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, हमें शास्त्र का ज्ञान लेना होगा और शास्त्र के अनुसार चलना होगा। दुनिया में 2 हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, एक संत, दूसरा शास्त्र। तो शास्त्र क्या है? संत का ही प्रमाण है, भगवान का प्रमाण है। भगवान ने जो कहा, भगवान के भक्तों ने कहा, संतों ने कहा, सत्पुरुषों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, उसे संग्रहित कर दिया गया। जैसे अपने देश में संविधान है, उसी तरह से धर्म पथ पे चलने के लिए शास्त्र बनाया गया। हाँ, यह अलग बात है कि बहुत लोग अपने मन से भी कुछ लिख पढ़ दिए, तो वो ऑथेंटिक जो ग्रंथ है, ज्ञान है, उसे हम लोग वेदांत, उपनिषद, गीता आदि के द्वारा प्राप्त करते हैं। ज्ञान हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। तो वो प्रमाणित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी अच्छे मार्गदर्शक के निर्देशन में शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ सत्संग में बैठे हुए हम लोग, तो सत्संग कैसे करना चाहिए, ये हम लोग कहाँ से सीखे? सदगुरु के साथ बैठकर, संतों के सभा में गए, हम लोगों ने देखा कि वो भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। पहले भगवान का नाम लिए, कीर्तन किए, ओम का उच्चारण किए, मंत्रोच्चारण किए, फिर वो अपनी श्रद्धा के अनुसार और भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ बातें कहे। कहने वाला का भाव क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता हो और जो सुन रहे उनका कल्याण हो, यह भाव हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं। तो ऑथेंटिक ग्रंथ यहाँ पर क्या है, शास्त्र क्या है? गीता जी हैं और सामने ठाकुर जी हैं, और श्रोता में आप लोग विद्वान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको समझ में यह तो आता ही है कि क्या सही क्या गलत है। तो हम कोई भी काम संसार में करते हैं, उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं। अब कोई व्यक्ति कन्फ्यूज है, ये मांस मछली खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि जीव की हत्या पाप है। अब किसी जीव को मारकर उसे खाना या किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकता है, तो शास्त्र का प्रमाण है। इसी तरह दूसरे का धर्म शास्त्र मना करता है। भक्ति भजन शास्त्र की स्वीकृति है, मनुष्य तन इसीलिए मिला है। और बहुत सारी बातें शास्त्र के अनुसार, चाहे घर मकान बना रहे हो, चाहे भोजन बना रहे हो, चाहे पठन पाठन कर रहे हो, चाहे बाजार जा रहे हो, दुकान खोल रहे हो, दुकान सामान खरीद रहे हो, सबका कुछ न कुछ नियम कानून है। हमारे शास्त्र में हर प्रकार के ज्ञान दिया गया है, वो हमारे जीवन से रिलेटेड है, धर्म से, पुरुषार्थ से, अर्थ से, काम से, मोक्ष से, सब से। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में केवल धर्म की चर्चा हो, नहीं, वहाँ अर्थ की भी चर्चा है। हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के औषधियों का वर्णन है, उपासनाओं का वर्णन है। किसी भी मार्ग में जाना है, अब एक शास्त्र है आयुर्वेद शास्त्र, अब हमको कोई चीज़ जड़ी बूटी लेना है तो जो उसका जानकार, जिसे हम वैद्य कहते हैं। एक शास्त्र है ज्योतिष, जो ज्योतिष के आचार्य हैं उनसे हम ज्योतिष की जानकारी लेंगे। एक आचार्य हैं जो ग्रह गोचर देखते हैं, उनसे हम ज्ञान लेंगे, शिक्षा लेंगे कि शादी विवाह लगन है वो, तो वो बताएंगे। इसी तरह एक वास्तुकला के जानकार शास्त्र के जानकार हैं,
घर का निर्माण कर रहे हैं, पूजा पाठ लगन, किधर घर कौन किस कोना में भगवान का मंदिर हो, क्या हो ना हो, तो हम उनसे जानकार लेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ है सीखना। फिर हम आप क्या करते हैं, दादी से सीख लिए, नानी से सीख लिए, उनसे सीख लिए, क्यों, कैसे, किस लिए। अगर आप शास्त्र चलेंगे तो तीनों का जवाब मिल जाएगा। क्यों करें, कैसे करें, किसके लिए करें, तो तीनों का जवाब है भगवान की प्रसन्नता के लिए, शुद्धता और पवित्रता के साथ करें। तो जब तक हमारे जीवन में उचित मार्गदर्शन देने वाला कोई संत और शास्त्र ना हो, भटक सकते हैं। हमेशा गाइडलाइन लेना चाहिए। अब दो बातें, एक आदमी को गाइडलाइन को देने ही वाला नहीं है, लेकिन एक को गाइडलाइन देने वाला तो मानने वाला के लिए तैयार नहीं है, तो दोनों अवस्था में उसे लाभ नहीं होगा। अध्यात्म बहुत उच्च स्तर का विषय है। स्कूल में भी आप जाएंगे तो देखेंगे बच्चे कितने सीरियस होकर पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, तब वो अच्छा करते हैं। और यहाँ भगवान को प्राप्त करने हम सीरियस नहीं हो पाते। अपने साधना के प्रति, अपने जो हर काम परमात्मा को समर्पित के करना है उस कर्तव्य के प्रति, सत्संग के प्रति, तो जब तक हम समर्पित होकर पूरी गंभीरता के साथ, पूरी लगन के साथ नहीं करेंगे तो वो फल जितना फलीभूत होना चाहिए नहीं मिलेगा। भगवान क्या करें, नासा सिद्धि, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन हमें सिद्धि नहीं मिल रही है। मतलब जैसा जो आदमी सकाम भाव से आ रहा है, सकामे भाव से पूजा कर रहा है, नवरात्रा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर वो सकाम भाव से भी कर रहा है ना, या किसी से करा रहा है और वो विधि से नहीं हो रहा है, तो उसे फल नहीं मिलेगा, जो सिद्धता होनी चाहिए नहीं मिलेगा उसे। तो आदमी क्या होता है, निराश हो जाएगा। वो ये नहीं सोचता है कि कमी कहाँ है। अब मंत्र उच्चारण सही ना हो, जो साधन है, जो हमारे पास सामग्री है वो सही ना हो, शुद्ध ना हो, करने वाले शुद्ध ना हो, कराने वाले का भाव सही नहीं हो, स्थान सही नहीं हो, तो फिर आपको सिद्धि भी नहीं मिलेगी और ना सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर में जो भाव है वो पूरा नहीं हुआ। अब अध्यात्म का उद्देश्य क्या है, अपने स्व को जानना। स्वभावोध्यात्म उच्यते, मैं शरीर नहीं दिव्यात्मा हूँ, परमात्मा कहूँ तो हूँ, ये तो सुन रहा हूँ, लेकिन ये अनुभव में नहीं आ रहा है। तो जो आनंद, जो बोलते हैं कि आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और फिर परमात्मा कहूँ, तो मौखिक से संतोष तो होगा, क्षणिक संतोष, पूरा भी नहीं। लेकिन जब अनुभव ही नहीं हो रहा है तो आनंद नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर आप निराश हो जाएंगे। इससे किसी व्यक्ति को बोला जाए कि जाओ गाय से दूध ले आओ, दूध कर, तो दूहने नहीं आता है, गाय दूध ना दे, प्रयास कर रहा है। किसी से कहा जाए जाओ नल से पानी ले, और नल में पानी नहीं हो, टंकी में पानी नहीं, तो हम लोग यहाँ आए हैं क्यों, कि हमारे अंदर में आत्मा परमात्मा उससे आनंद मिलेगा। हमें आए हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार कर देंगे, आनंद ही आनंद होगा, और वो चीज़ यहाँ अनुभव नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आपके मन में थोड़ा देर के लिए संतोष होगा। यह स्पष्ट बात है और भगवान की वाणी है। आप मनमाना कर्म करेंगे तो आप कुछ भी करेंगे सही फल नहीं मिलेगा। कोई भी काम करेंगे ना आपको सिद्धि प्राप्त होगी, ना आपको सुख प्राप्त होगा, और न पराम गति, परम गति तो और दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। अगर वो मनमाना आचरण करता है तो ना उसे सिद्धि मिलेगी, यानी आनंद न मिलेगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं मिलेगी, ना उसे वास्तविक जो सुख है जीवन का वो मिलेगा, और न उसे परम गति मिलेगी। और ये दशा हमारी आपकी है। इतना दिन से सत्संग भजन कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, ऐसे आपके हजारों जन्म मिल जाएंगे तो आपको लगता है मिलेगा, क्योंकि आप कोई सिस्टम का पालन ही नहीं करते।
आपके पास कोई पूछे क्या नियम है आपका सत्संग करने का, कोई एक नियम है? आपसे पूछेगा पूजा पाठ करने का क्या नियम है, कोई नियम है आपके पास? मंत्र जपने का क्या नियम है आपके पास? कोई सिद्धांत ही नहीं है। मन हुआ तो आज 6 बजे पूजा करेंगे, कल 8 बजे नहीं हो करेंगे। मन हुआ तो आज 5 माला 2 माला नहीं हो जपेंगे। मन हुआ तो सत्संग आए, बीचों में आएंगे नहीं हो आएंगे। मन में आया तो बीच में सोच हो जाएंगे। मन में आया तो ध्यान करेंगे नहीं करेंगे। तो ऐसे मनमाना आचरण करने वाले को सिद्धि नहीं मिलती है। जिसके जीवन में नेम और प्रेम नहीं है वो मनमाना आचरण करेगा, और जिसके जीवन में नेम और प्रेम है वही शास्त्र का पालन करेगा, उचित डायरेक्शन का पालन करेगा, और उसे मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? उसे सिद्धि भी मिलेगी, उसे सुख भी मिलेगा, और पराम यानी परम गति भी मिलेगी। प्रेम से वृंदावन विहार। 24वां श्लोक में भगवान कहते हैं 16 अध्याय के, श्री भगवान वाच तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए हम सबको शास्त्र को प्रमाण मानकर ही क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए हमेशा सजग रहना है। और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि, कोई भी कर्म हो तो शास्त्रोक्त विधि से हो, सही तरीके से हो, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप अगर ध्यान से आप देखेंगे कि अपने घर में खाना बना रहे और खूब बढ़िया से सारे बर्तन रख दिए, खीर बना रहे हैं, चावल डाल दिए, दूध डाल दिए, चीनी डाल दिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने अंदर से आँच नहीं दिया, ईंधन शुरू नहीं किया, गैस नहीं जला, तो आप कितना भी मेहनत करेंगे खीर नहीं बनेगा। जीवन में वो आँच क्या है हमारे अंदर? वो आँच है भावना, भाव। हमारे पास भाव ही नहीं है। हम रात दिन मंदिर में रहे और भगवान से प्रेम में नहीं, तो क्या हो जाएगा? और अगर प्रेम है तो हमें भगवान मूर्ति में नजर नहीं आएंगे, साक्षात रहेंगे भगवान में बैठे हुए। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, भक्तों की भीड़, कहीं भी महाकुंभ है, कितना भीड़ है, नवरात्रा पूजा पाठ धाम, इसमें 90% लोग जो है मनमाना कर रहे हैं। उनका उद्देश्य पता नहीं। तो आप कुछ लाभ मिल गया, कुछ नहीं मिला, जितनी मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, तो लोग दोष दे देंगे भगवान पर, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अरे तुम सिस्टम को फॉलो ही नहीं करोगे। अपने घर में भी आप अगर सिस्टम को फॉलो ना करें तो देखिए आपका तो जी पाएंगे। जब मन हो तब खाना बनाइए, घर में हंगामा होगा। जब मन तब खाना खाइए, जब मन तब शौचालय जाइए, जब मन तब स्नान कीजिए, जब मन तब दवा खाइए, तो आपका जीवन ही गड़बड़ा जाएगा। नियम है ना, सवेरे उठो, शौच जाओ, स्नान करो, ध्यान करो, समय से खाओ पियो, सब चीज़ क्या एक नियम है, सिस्टम है। तो जो हम संसार में जी रहे हैं ना, हर पल पर सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि केवल सत्संग और पूजा पाठ के लिए। अपने यहाँ जो 6 शास्त्र है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और बहुत सारे इसके पाठ हैं, तो सब किस लिए है? हम अच्छे से कैसे जिए। जैसे आप पहले सुने कि सुबह उठते हैं, पूजा करना, मंदिर में आए तो पूजा एक विधान से कराएंगे। आप आएंगे तो सबसे पहले ब्राह्मण या पुजारी या जानकार ज्योतिषाचार्य क्या पूछेंगे? किनकी पूजा करना है? अब बोलेंगे शंकर भगवान का, तुमका पूजा कराएंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप या सिखाएंगे कि ऐसे उन पर चढ़ाइए। बजरंग बली का उनका विधि बताएंगे, भगवान श्री राम का या भगवान श्री कृष्ण का उनका विधि बताएंगे, दुर्गा जी का उनका विधि बताएंगे। सबको एक एक खुट्टा में थोड़े बांध देंगे। अलग अलग देव है, अलग अलग देवी हैं, अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है, और उसके जानकार भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ तो हमारे यहाँ देखते हैं कि एक ही ब्राह्मण करा दिए, चलो जनरल फिजिशियन कैसे होता है, सब रोग देख के आप रेफर कर दिया।
तो यहाँ तो जनरल फिजिशियन टाइप कहेंगे, सबको करा दिए, लेकिन एक स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट आँख का अलग, कान का अलग, हार्ट का अलग, किडनी का अलग। तो वैसे ही जिनका खास भक्त है ना, उनके खास जो स्पेशलिस्ट हैं, संत हैं। अब हमें कराना है महामृत्युंजय मंत्र, तो जो शंकर भगवान के परम भक्त हैं, महामृत्युंजय के स्पेशलिस्ट, उन्हीं से कराना चाहिए तो फल मिलेगा। अब इन्हीं से पढ़वा लेंगे तो नहीं होगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी। तो इस 2 श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया, तुमको कुछ भी करना है तो पहले जानना होगा कि क्यों करना है, दूसरा क्या करना और क्या नहीं करना है। पहले भगवान ने कहा कि यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य, और तू बिना जाने समझे, बिना नियम के करने जा रहा है। वर्ते काम कारता, अपने मन से, अपनी कामना के वश होकर। न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम, तो नहीं ये करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें मिलेगा ही कुछ नहीं। न सिद्धि या शुद्धि होगा, न सुख मिलेगा न परम गति मिलेगी। क्यों? क्योंकि करने से पहले कार्य व्यवस्थितो, क्या करना है क्या नहीं करना, यह जानकर ही कोई काम करना चाहिए। आपके घर में एक नई बहू आई, उसे आपने काम दे दिया कि जाओ सब्जी बनाओ। वो क्या कि सब्जी का छिलका रख लिया, गुद्दा फेंक दी काट के। क्या कर दिया? आप बोले थे छांट लो, ठीक कर लो। अब उसे ट्रेनिंग दीजिए, हर चीज का ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेंड होगा। छोटा बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, कोरा कागज है, काका का सीखा, माँ कहना सीखा, पापा कहना सीखा, सब बोलना सीखा, तब वो आज सही बोल रहा है, सही चल रहा है। आप अपने जीवन में कभी सीखा ही नहीं जो काम कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, साधना, भजन, सत्संग या कर्मकांड, पूजा भी। किससे सीखे? किसी को भी आप बुला लिए अपने घर में, सबसे सस्ता कौन पंडित जी मिल जाए, टाइम नहीं है तो यो कर ले। मैं देखा करता था, मैं नहीं कर रहा हूँ, सही गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बचपन से देखा कि सत्यनारायण स्वामी कथा शाम में होता था, रात में, मेरे घर में भी हुआ। फिर मैं देखा 4 बजे भी हुआ, फिर मैं देखा 2 बजे हुआ, फिर मैं देखा 10 बजे भी हुआ। भर पेट खा के राते वाला भी अंदर है, अभी एकदम उधर से ढकरते आए बैठे, अरे न कुछ सुना है, न भगवान का ध्यान किए, न पूजा किए। जो मन, ब्राह्मण देवता को भी 10 जगह जाना है। मैं देखा पाठ, पहले पूजा होता था, कोई भी पूजा कर्मकांड 1 घंटा पंडित जी बढ़िया से मंत्रोच्चारण सब करते थे। आप बोलते हैं जल्दी कीजिए तो एक पाठ हटा दीजिए, थोड़ा और जल्दी कीजिए, दूसरा पाठ हटा दीजिए। पंडित जी को भी 5 जगह जाना है, रगड़ दिए। यहाँ तक कि हो सकता है कि आरती शॉर्टकट मार के निकल गए, चलो भाई जैसे मैंने वैसे कर लो। तो आप जब आप उनकी पावर नहीं है, कुछ पंडित जी कौन है? कंपाउंडर कौन है? डॉक्टर कौन है? एक विधान को जानने वाला, बनाने वाला नहीं। डॉक्टर जो आपको दवा देते वो बनाते नहीं है, वो बना हुआ है, वो लिखते हैं। ब्राह्मण देवता को यह पावर नहीं है कि जो शास्त्र प्रमाण दे रहा है इसको काट दे। लोभ में, डर में, आपके प्रेशर में अगर वो करा देते तो आपको फल सही नहीं मिलेगा। मना करेंगे, अगर वो वास्तव में काबिल है तो मना करेंगे, लेकिन आप बोलेंगे ऐसे ही कर दिए तो करा देंगे, तो उनको भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनको भी अपराध होगा और आपको तो अपराध होगा ही। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, इसलिए आपको कुछ भी पहले प्रमाण के रूप में जानकारी होना चाहिए। ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के अनुसार ही विधान हो। कर्म कर्तुमिहारसि, वही कर्म सही है और उसी का फल आपको सिद्धि, सुख, आनंद और परम गति के रूप में मिलने वाला है। समझने के लिए काफी है आप लोगों को इतनी सी बात। व्याख्या तो बहुत लंबा हो सकता है। एक सामने गाड़ी जा रहा है, कैसे चल रहा है गाड़ी? सिस्टम में हैंडल पकड़े हुए है, उसमें ब्रेक है, उसमें एक्सीलेटर है, उसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल है, तो वो काम कर रहा है।
उसमें कोई एक चीज हटा दीजिए, पेट्रोल हटा दीजिए, उसमें ब्रेक हटा दीजिए, तो क्या वो सही तरीके से चलेगा? नहीं चलेगा। पूजा पाठ कर्म कांड के लिए 18वां अध्याय भगवान आगे वर्णन किए, करता है, आधार हो, कर्म हो, 17वां भी बताए हैं। लेकिन जो सारांश से आप समझ लीजिए कि कोई कर्म आप करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं? नवरात्रा क्यों करने जा रहे हैं? सत्संग में क्यों आ रहे हैं? आप घर पूजा करा रहे हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए, वास्तु देवता के जानकारी होना चाहिए कि घर दोष दूर कराना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप क्यों करा रहे हैं? कोई रोग शोक कष्ट में से दूर करने के लिए। तो पहले कारण जानना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। यहाँ सत्संग क्यों आ रहे हैं? भगवान की भक्ति के लिए। यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी चाहते तो ठगा जाइएगा। सत्संग माने भक्ति और मुक्ति। कर्मकांड कामना से कर रहे वो होगा, तो पहले कारण क्या है? तो यह कष्ट है या ये चीज चाहिए। दूसरा, कैसे करना है? तो यह कैसे करना है यह कोई जानकार बताएंगे, उसका स्पेशलिस्ट, कोई बहुत ही विद्वान जो हमारे विप्रदेव हैं, विप्रगण हैं, ब्राह्मण हैं, वो। तीसरा, करने वाले कौन है? लगन, तिथि, शुभ अशुभ इसको देखना है, स्थान देखना है, पात्र कौन है, हम हैं और कोई और बैठ रहा है, उसके लिए जो साधन है वो कैसा है। उसके बाद जो करा के जा रहे हैं उनकी संतुष्टि हुई या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो रोते कुहकते चले कि क्या हमको ठग लिए, दक्षिणा न दिए। तो बिना मंत्र का, बिना दक्षिणा का, बिना विधि विधान का अगर कोई पूजा आप कराएंगे तो क्या आप ही बताइए, आपको लगता है कि वो सही है और उसका फल सही मिलेगा? मैं यहाँ पे वक्ता के रूप में बैठा हुआ हूँ, मेरे अंदर में भाव उठते रहता है, जैसा भाव मैं बोलते रहता हूँ उनकी कृपा से। अब मेरे लिए कई कई भाव उठता है कि इनका कल्याण हो जाए, उनका हो जाए, और कभी कभी भाव उठता है कि यहाँ कोने को आ गया ही, फालतू के अनुशासन ही। तो मेरी भावना का कुछ न कुछ प्रभाव पर पड़ेगा। किसी को देख के मन खुश होता है, इसी को लगता है फालतू है, हालांकि ऐसा लगना नहीं चाहिए। उसी तरह ब्राह्मण देवता को भी फील होता है कि ये भगवान ही घर के बढ़ाइए, बड़ा अच्छा लोग है, और कहीं लगा ही घर में बेकार आना था, ठग लिया, यह उचित नहीं है। तो अगर आप में सामर्थ्य है तब वहीं आप इस कर्म को कीजिए। कोई आदमी मकान बना जाता है तो एस्टीमेट बनाता है कि कितना लगेगा, तो 20 लाख रुपया। वो 20 लाख का व्यवस्था किया तो बनाया, या 2-3 राउंड में करेगा। और नहीं तो आप बहुत सा देखेंगे मकान लिंटर बांध के छोड़ दिया, इसी ही पड़ा हुआ है, जंग लग रहा है, कहीं ढाले बिना ऐसे ही पड़ा हुआ है। आधा अधूरा काम क्यों करते हैं? कहीं आप पूजा पाठ ठान लिया, छोड़ के चल दिए। पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा? जो हाल अभिमन्यु का हुआ, 7वां चक्र वो भेदना नहीं जानते थे, 6 जाने फंस गए। हमें इस बात को जानना होगा, मानना होगा, समझना होगा कि जो हम करने जा रहे हैं, जिनसे कराने जा रहे हैं, हमारी श्रद्धा मजबूत हो, उनकी जानकारी मजबूत हो, और यह हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो ये नियम बना लीजिए। बाकी अपना हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति स्ट्रांग है, कुछ हम अपने गार्जियन से सीख सकते हैं। ऐसे नहीं था, पर स्नान ध्यान करके किचन में भी जाओ, बैठकर खाना खाओ, चबा कर खाओ, आराम से खाओ। लोग कहता था पुरुष को खाते हुए, स्त्री को नहाते हुए नजर नहीं आना चाहिए। मतलब एकांत में स्त्री नहाए, पुरुष भी कहीं शांति से बैठकर खाए, हड़बड़ हड़बड़ नहीं खाए, गैस हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा, फलना हो जाएगा। वो हम कैसे किसी भी उठे, किसी भी तरीके से किचन में घुस गए, वहीं सुड़ साड़ कर रहे हैं, वहीं खांस रहे हैं, पूरा घर को रोग फैला देंगे। शुद्धता पवित्रता नहीं है, खांस रहे हैं, बीमार हैं, क्या जरूरत है हमें खाना बनाने की? माथा खुजला रहे हैं, कपड़े गंदे संदे हैं। आप देखते किसी होटल में जाते तो वेरा अपना बाल बांधे रहता है, आपके बाल टूट टूट कर खाना में गिर रहा है। क्या सीखे आप, क्या सिखाएंगे? कोई, मैं तो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी भी काम में
कोई भी काम का एक नियम है, अगर वो आप नियम का पालन करेंगे तो उसका फल सही मिलेगा, अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। गाड़ी चलाया जाता है लेफ्ट साइड में, रोड पर कैसे चलना है, बाएं साइड से, आप दहिना चल रहे हैं, परिणाम क्या होगा, ठोक देगा। मंदिर में आना है, आते वहां झुककर प्रणाम करना है, ध्यान वहां लगाना है, ध्यान यहाँ वहां हम जीरो हो जाए नजर आए, आप भगवान हम अकड़ क्या रहे, हम आ गए, देखो हम आ गए। आपको जीरो बनना है, दीन दयाल बिंदु संभारे, वो दीन के स्वामी है। आप दिखावा कर रहे हैं, क्या मिलेगा? आप गए कुंभ में दिखावा कर रहे हैं, आप गए धाम पर दिखावा कर रहे हैं, आपका दिखावा आसुरी संपदा है। दंभो दर्प अभिमान स पारुष्यमेव च, जहाँ दिखावा हो, घमंड हो, अहंकार हो, वो आसुरी संपदा है। वो आप जो काम करे, ही काम रावण किया था, परिणाम क्या हुआ, उसे भी सुख शांति नहीं मिली। और जहाँ परमात्मा की प्रसन्नता, वो काम विभीषण जी किए, वो काम ध्रुव जी किए, प्रहलाद जी किए, मीराबाई किए, सुदामा जी किए, सबका जीवन आनंदमय हो गया। यही तो छोटा सा बात है। तो हम लोग को इसको ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में हमेशा नियम का पालन करेंगे, सिस्टम का पालन करेंगे। जैसे देश संविधान से चल रहा है, वैसे ही धर्म कर्म सब सही तरीके से परमात्मा के साथ से चलना चाहिए। जो इसका पालन नहीं करेंगे उनको भोगना होगा, जजमान हो या पुरोहित हो। अब छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लिए, यहाँ पे वहाँ बड़ा बड़ा विद्वान जुटे हुए थे अयोध्या में संभालने के लिए, देखा देखी लोग यहाँ भी ललकार दिया और एक साथ इतने सारे बैठा दिए, उसका कोई ज्योतिषाचार्य नहीं आया जो बांध सके। सांप के अगर झाड़ने का मंत्र नहीं जानता है तो सांप पकड़ने मत जाओ, क्योंकि तुम्हें भी काट सकता है, झाड़ना सीखो। देवी देवता को पता नहीं कब किनका कैसा मूड हो जाए, तो उनसे अगर कनेक्शन नहीं है, उनको उनसे प्रेम से उनको पटाने का, दुलारने का, मिलाने का कला नहीं हो, गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वो नेम प्रधान है। अपना ठाकुर जी तो प्रेम प्रधान है, खा के भी पूज लेंगे, जाप कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, चलेगा, क्रोध होना इनको आता ही नहीं। बाकी जो नेम प्रधान है वो छोड़ेंगे, जो नियम देखते हैं पहले, जिनकी पूजा आप करने जाएंगे तो पहले नियम देखेंगे कैसे आ रहा है, और ये खाली प्रेम देखेंगे, आ गया आओ 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 आओ, और वो पहले नियम स्नान करके आया है कि नहीं, बीच रास्ते में कहीं सूत तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि घुस गया मंदिर में बिना पैर धोए। जाइए ना दुर्गा जी की पूजा करने, चलिए जाइए, बिना पैर धोए जाइए, जूठे आते जाइए, और शुद्ध लेकर जाइए, फिर आपको थाल लगा देंगे। क्या नेम प्रधान प्रेम प्रधान, प्रेम प्रधान में हम लोग निभा जाएंगे, नेम प्रधान में आपको नियम का पालन करना होगा। और बाकी तो जीवन में नियम ही सब कुछ है, नियम के बिना नेम के जीवन बेकार है। और इसी से समाज में धर्म के प्रति लोग आस्था घट रहा। आपसे कोई पूछे पूजा पाठ का समय क्या होता है, तब क्या बोलेंगे, ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे 7 बजे 8 बजे। कोई 1 बजे लेके कमंडल जा रहा है मंदिर में, 1 बजे आरती दिखा रहा है, क्या वो पूजा का समय है? हाँ, 3 टाइम पूजा करता है, या करते हैं ब्राह्मण लोग या पुजारी लोग आकर, तुमको मान्य है 3 टाइम करना है। सन्यासी लोग को, गृहस्थ को 2 समय, आपके पास कोई टाइमिंग नहीं है, ढंग नहीं है, तो फिर भक्ति ही आपका सहारा है। ऐसे लोग जिनके पास बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, नहीं उनके पास कोई जानकार डायरेक्शन देने वाले हो, ऐसे लोग को भक्ति पथ पे ही चलने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ क्या है, भाव को भाव अनखालस नाम जपत मंगल दिसिदस। यहाँ पे क्या है, ने आधि करना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्म पश्य धर्म से त्रायते महत्व्या। यहाँ जैसे भी भक्ति में आप लगेंगे उल्टा फल नहीं होगा, मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया, संसार के कोई भी कर्म, चाहे वो सांसारिक हो, भोजन बनाना हो, गाड़ी चलाना हो, घर में झाड़ू मारना हो, कपड़ा धोना हो, कपड़ा सिलना हो, टेलर कहाँ जाते हैं तनी सुन उटपुटान कर देगा, आपका कपड़ा बर्बाद कर देगा। सैलून में जाते हैं तनी सुन करेगा। तो कोई भी जगह वहाँ पे नेम ही प्रधान है, उसका डायरेक्शन है, वो भी सीखा है तो सिखा रहा है।
वो बिना सीखे करेगा तो गलत करेगा। आप भी सीखिए, ऐसे जानकार लोग से सीखिए जो वास्तव में जानकार है। ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। ये 2 जो श्लोक का उद्देश्य क्या है, हम राक्षस जैसा जीवन ना जिए। अगर आपको राक्षस नहीं बनना है तो शास्त्र का प्रमाण लीजिए। राक्षस को क्या है, राक्षस नहीं समझ आता तो पशु को समझिए। पशु को क्या है, कोई के घर में घुस गया, कुछो खा लिया, उसका कोई पत्नी नहीं, शादी विवाह नहीं हुआ, नर मादा कहीं किसी के साथ चला गया। हम मनुष्य बने, हमारा घर है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारा लिमिट धन है जो अपना है, स्व है, जीने के लिए हमारा, हम उसे ही प्रयोग करेंगे। दूसरे को टच भी किए, चाहत भी किए तो गलत है। तो हमें मनुष्य बनना है तो हमें सीखना है। इसलिए यहाँ शादी ब्याह करा दिया गया, इसलिए यहाँ घर दिखा दिया गया, इसलिए यहाँ काम दे दिया गया। अगर ऐसा हम न करेंगे तो समाज में मनमाना करेंगे, जेकर मन होकर घर में घुस जाए, जेकर परिवार हो उसको हम अपना बना ले, जेकर धन चाहे कब्जा कर ले। नहीं, यह भी शास्त्र ही आया। शास्त्र के अनुसार माता पिता, जन्म हुआ, बच्चा का संस्कार कराया, जितना संस्कार हुआ, शादी विवाह, बाल बच्चा, अंत में ब्रह्मभोज भी हुआ तो वो उसी विधान से। आज जो है उसमें भी बहुत विकृति आ गई ब्रह्मभोज में। अब सामर्थ्य नहीं, उसको इलाज कराए में कर्जा में डूब गया है और उसको भी लोग ललकारेगा। 5 रस मिठाई खिलाओ, सौसे गांव जेवार के बोला, ये कौन सा सिस्टम है। यहाँ है पत्रम पुष्पम फलम त्वम यो में भक्त्या प्रस्ति, सामर्थ्य के अनुसार एक पत्ता फूल भी चढ़ा के और भगवान को अपना कर्तव्य पूरा करो, श्रद्धा के अनुसार दान दो। और यहाँ लोग क्या बना दिया, सामर्थ्य हो ना हो कर्जा लो, 5 रस के खिलाफ। घर में जवान मर गया है फिर भी लोग टूट पड़ा, कुछ नहीं विचार है। तो ये सब सही नहीं है, ये सबसे धर्म में विकृति आई है। कहीं भी याद रखिए, आप पात्र हैं कि नहीं देखिए। किसी को उपवास करा दिए, गर्भवती नारी है, सहा दिए दिन भर तीज के नाम पर, शाम में पानी चढ़ा, बच्चा खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया, आईसीयू में भर्ती हो गए। दोषी कौन है, आपका सामर्थ्य क्या है। अरे आप तो पूजा कर रहे हैं, माँ बनने से बड़ा कौन पूजा है। 9 माह एक बच्चे को धारण कर रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी पूजा तो वही कि एक बच्चे को संभाल रहे हैं, एक जीवन दे रहे हैं। आपके लिए कौन सा पूजा है। ललकार दिया लो, कर लो, जितिया कर लो। अरे सबसे बड़ा जितिया तो आप कर रहे हैं। कोई माँ करती है 1 दिन साल में, आप 9 माह करना, 9 माह वो बच्चे को संभालना। पति की सेवा करने वाली महिला को 30 करने की क्या आवश्यकता है। शरीर बीपी का मरीज है, गैस का मरीज है, 17 को देह में रोग है, कर लिए। रोज भगवान के भक्ति में डूबे रहने वाले का सब दिन एकादशी है। आप भगवान से जुड़ गए तो अलग से कोई बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप आगे सुनेंगे 17वां अध्याय में। जीवन एक नियम में बांध कर जीना है। कब ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, भक्ति भजन करना है, रोज भगवान के लिए साधना करना है। ऐसे करने वाले को अलग से बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से वृंदावन बिहारी सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम सिंह। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय
श्याम राधे श्याम रामचंद्र की। अभी जो हम लोगों ने सुना इसे आप निगेटिव भाषा में ज़्यादा सुने। मन में हो सकता है आपकी श्रद्धा को भी चोट लगा हो, जैसा भगवान ने कहा कि श्रद्धा और विधान से नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो इसको आप पॉजिटिव में ऐसे समझ लीजिए कि इतना मेहनत आप कर रहे हैं, सो कोई आदमी खाना बनाइए रहा है और उससे रोज़ गलती क्या होता है, नीमक ज़्यादा होता है, थोड़ा सावधान हो जाए। जब इतना मेहनत आप किए, खूब मेहनत से सब्जी बनाए, तो थोड़ा कोई को मदद ले लीजिए कि हमको नमक आइडिया नहीं मिला। आप कोई नवरात्रा किए, 9 दिन इतना मेहनत किए, तो थोड़ा सा अपने को संभाल लीजिए। गलती कहाँ होता है, गलती पहला होता है लापरवाही में। जो आदमी समय निष्ठ नहीं है ना, वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता है। जिससे टाइम नहीं पकड़ाता है ना, वो आदमी ज़्यादा गलती करता है। तो हड़बड़ हड़बड़ में रहता है और खाली गलती करता है। तो जब आप इतना मेहनत करते हैं, सत्यनारायण स्वामी का आप कथा यहाँ कराते हैं, यहाँ पे आते हैं ना, तो समय लीजिए। उसके पहले प्लस हमारा शास्त्र में ऐसा विधान है, अजय जी को जानना चाहिए, प्रवचन करता है, शास्त्र में ऐसा विधान है कि अगर आप कोई कर्म कांड करते हैं और आपको मन नहीं भर रहा है वहाँ कर्म कांड से कराने वाले से, तो उसमें काट है कि आप हरि नाम चर्चा पहले और बाद में करें तो त्रुटि खत्म हो जाती है। तो 5 मिनट भजन गा लिए खूब, श्री राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, भजन गा लिए शुरू में और फिर लास्ट में। और अपनी नियत ठीक रखिए। आपका नियत कैसे खराब हो सकता है, नहीं हो नहाए चला मत, तो आप कर्मकांड में मत लगिए। या फिर हम थोड़ा ज़्यादा प्रसाद ले ले, बांध ले, नहीं, दूसरे को देने में दोष कम है, किसी को दे दिए स्वभाव में, खुद ले लिए तो दोष लग जाएगा। या अहंकार में बोल दिए, किसी को छोटा समझ गया ना, बैठो जाओ, ये दोष लग जाएगा। तो हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिसमें दूसरे को दुख पहुंचाए। आप इतना जब मेहनत कर ही रहे हैं, अब देखते नहीं, लड़की के बाप काम करता है, शादी कर रहा है, बेचारा कर्जे में सब कर रहा है, फिर भी सोचता है, लोग सलाह देता है, जब इतना मेहनत करवे क्या तो दे दो ना, रूसा हुआ है ससुर को मोटरसाइकिल दे दो, या ऐसे ना खिला दो, बेचारा को लोग कहता है इतना करिए रहे। तो वो तो गलत है। किसी तो लड़की के बाप औकात से ज़्यादा करता है, फिर भी कोई प्रेशर देता है तो गलत है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि आप रोज़ पूजा करते हैं तो थोड़ा टाइम से कीजिए। 4 से 5 पूजा का टाइम है, ये त्याग करना होगा, आपको उठना पड़ेगा। अब आप 7 बजे उठते तो 7 काम आपको आ गया, घर देखना, बाल बच्चा देखना, सब घर में उठ गया। तो आप इंतजार करें कि हम कब स्नान करें, कब बाथरूम में जाए खाली हो, कब हमको नाश्ता मिले, कि हम दुकान ड्यूटी जाए। तो 4 से 5 में कंपटीशन नहीं है, सब कोई सोया उठ के अपना तैयार हो जाइए, ध्यान पूजा कर लीजिए। भीड़ का हिस्सा बनेगा तो नहीं होगा। इसी तरह से सत्संग आते ही हैं तो थोड़ी श्रद्धा बढ़ा कर रहिए। आपके सत्संग में रोज अलग अलग लोग आते हैं, मान ली हम आते हैं गीता लेकर बैठे हुए, हमें आपसे कभी किसी भी चीज़ की कोई लालसा नहीं था, न है, न होगा। हमें यहाँ तक भी नहीं है कि कौन आता कौन नहीं आता, हम ये भी नहीं देखते हैं। लेकिन यह लालसा रहता है कि आप आए तो भगवान का भक्त बने, भगवान को प्राप्त करें। तो मेरा भाव को समझिए, अच्छा से हम हुड़बुड़ हुड़बुड़ मत कीजिए। जीवन में हुड़बुड़ हुड़बुड़ नहीं चलता है, यहाँ शांति चाहिए। वहाँ पैर रखिए तो सोच के आइए कि हम धरती पर नहीं, हम डेट कर गए शरीर दुनिया से, अब हम सिर्फ भगवान के। जिसका जो भाव हो ना, ब्राह्मण देवता पूजा करा रहे पैसा के लिए, तो उनको कुछ कटौती करके भी ज़्यादा दे दीजिए कि उनको संतोष हो। क्योंकि हर ब्राह्मण क्या कहते हैं कि देखिए ना, हमारे जजमान इतना उड़ा दिए, खर्च कर दिए, हमरे बाजी कंजूसी किए, पहले ही तय कर लीजिए। इसी तरह से आप और कोई कर्म कांड करते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, पंडा पुजारी हैं, तो उससे बात कर लीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। हम लोग गए बांके बिहारी जी के मंदिर में, गेट बंद था, हम लोग यहाँ से 3 लोग थे मसौड़ी से, वहाँ से एक आया, वहाँ से घूमते हुए पंडा जी बोले कि इतना पैसा देंगे तो अभी एक पूजा होता है, पीछे से गेट खुला हुआ है। हम बांके बिहारी जी को दिल से चाहते हैं, हम भीड़ में भी जाएंगे तो हमारी श्रद्धा होगी आगे भी। मैंने सोचा कि उन्हीं की लीला, भीड़ में तो कई बार गए हैं, आज चलो। वो लोग बोले क्या ये सब बना दिया है, ये वो। मैं सोचा कि भगवान के मेरे लिए एक अवसर है, दूसरा सोच रहा है कि इनका व्यापार है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए कृपा है। पैसा तो आते जाते रहता है, सामर्थ्य है उन्हीं का। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो मुझसे पूछ रहा है आकर,
3 आदमी इतने भीड़ में। मैंने कहा चलिए। एंट्री फी था 500 रुपया पीछे से। उसने कहा अगर आप पहली पूजा में शामिल होंगे तो 1100। मैंने कहा वह भी मुझे मंजूर है, चलिए उसमें चलिए। तो आओ कोई पूजा था 5-6 हज़ार वाला, कोई इसमें पहले से थे, उनका हो रहा था। मैंने कहा जब अगला बार आएंगे तो वो पूजा मैं करूँगा, 5100 रुपया दूंगा और मैं ठाकुर जी के साथ बैठूंगा। जो पैसा उन्होंने ही दिया, जो सामर्थ्य दिया। अब अगला सोचिए, मैं जगन्नाथपुरी में गया, मेरे जेब में जितना पैसा था सब वो ले लिए लोग। मैं तुलसी माला के लिए लिया तो पैसा दिया तो कहा कि खुदरा नहीं के ठीक है। मैं आरती में डाला कि खुदरा कर दीजिए, सब 500 के नोट था, खुदरा खर्च हो गया था। तो जैसे ही थाल में डाला, बोला 4 को लौटा दिए 100 रुपया। बोला अरे क्या कर रहे हो, ठाकुर जी के थाल से पैसा लोगे? मैंने छोड़ दिया। अगला जो साथ पंडा घूम रहे थे 500 रुपया वो ले लिए। मैं देखा खाली हो गया, मैं मस्ती में आ गया। कोई टेंशन नहीं है मेरे पास, ना पैसा लेना है ना देना है। कोई बोले तो मैं मुस्कुराया कि बिल खत्म हो गया, दिल ले लो। बड़ा मस्ती में रहे। फिर पूरे मंदिर में 2 घंटा रहे। था तो दे दिए, नहीं है तो नहीं दिए। जहाँ कम से कम लोग 1 रुपया देता था वहाँ भी मैं नहीं दिया। क्यों? है ही नहीं। अब जाऊँगा ATM से तो निकालूंगा या लाऊंगा व्यवस्था कर। तो ना है तो ना है। मैं बरसाने में भी गया, वहाँ रहा तो नियम से गया, जो किया नियम से परिक्रमा और कर्मा का। ऊपर गया तो वो आया कि पैसा ही भोग लगता है, इनका लगा दिया, उनका लगाया। वो बोला कि आज यहाँ आटा कम है, दे दीजिए। कहा मैंने देखा सारा पैसा खत्म हो गया। अब अगला दिन से जब मैं जाता था तो अपने सामर्थ्य के अनुसार 250-300 रुपया लेकर गया, दान कर दिया, पैसा खत्म। 2-4-5 घंटा मंदिर में रहता था, मगन है। पंडा जी आ रहे, पूछ रहे कि हाँ ये पूजा है, वो धाम है। ठीक है चलिए, ये लगेगा। मैंने कहा बिल नहीं मेरे पास, दिल है, इसको ले लीजिए, साथ ले चलिए। तो अगर उन्हें श्रद्धा हो तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार 100% प्रयास करेंगे, चाहे वो पूजा छूटा हो। हनुमान चालीसा पढ़ना हमको, तो अगर हमारे अंदर श्रद्धा हो तो 1 पेज ही पढ़ेंगे श्रद्धा से। हमारे अंदर अगर श्रद्धा हो, आप बोले ना आपसे गलती क्यों होती है, आप टाइम ही नहीं निकालते। आप हड़बड़ में चाहते नहीं वह जाए, यही गड़बड़ है। पूजा का सही समय ब्रह्म मुहूर्त है। जो करना है दिया जला लीजिए, माला जपिए, भजन गाइए। से मंदिरों में भीड़ नहीं होगा, आ जाइए मंदिर में भोर में पूजा कीजिए। अब आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे। सोमवार को भगवान के ऊपर जल चढ़ाना था, किसके लिए? जिसको कभी छुट्टी ना है। हम मंगलवार के भी चढ़ा सकते हैं, या आप एकदम सुबह चढ़ा सकते हैं। और नहीं, हम भीड़ में आ ही गए तो फिर वो भी आना नहीं, हमको भीड़ का हिस्सा बनना है। मुझे खड़ा करा दीजिए भीड़ में, या तो मैं भीड़ में जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो मैं अपना हिस्सा तोड़ के आगे नहीं जाऊंगा। जहां मेरा नंबर है, चाहे मुझे 5 घंटा बाद ही पहुंचना हो, मेरे अंदर भाव नहीं उठेगा कि मैं भीड़ तोड़कर चला जाऊं। कभी संजोग बन गया, जिससे उपसंजोग बन गया तो चला गया। तो या तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ के पूजा कीजिए, नहीं सामर्थ्य है, नहीं तो फिर आप धैर्य रखिए। यही चीज जीवन में सब जगह है। हमें कहीं भी किसी भी काम में जो नियम है उसको नहीं तोड़ना है, और न सामने वाले से तोड़वाना है। हमें कभी भी सामने वाले को नहीं कहना है कि शॉर्टकट पूजा मार दीजिए, ये हटा दीजिए, ये कर दीजिए। नहीं, अपने अनुसार आप बेस्ट पूजा कीजिए, कराइए। ब्राह्मण देव बैठे उनको बोल दीजिए श्रद्धा है तब, और नहीं श्रद्धा है। अब हम गीता पढ़ के आपको सुना रहे, हमारी श्रद्धा है। मैं गीता का विद्वान नहीं हूँ, मेरी श्रद्धा है, सुना रहा, आप सुन रहे। कर्म कांड में नहीं करा सकता आपसे। मुझे आप तक अपने जीवन में कभी हवन करते भी नहीं देखेंगे। हमारी श्वास में ही हवन चलता। मैं सांस लिया, वो सुना, छोड़ा तो अम सुना, ओ माँ, सांस लेने में वो, छोड़ने में माँ, मेरा हवन यही है। लेकिन मुझे एलर्जी भी नहीं, कोई बैठा दे तो मैं हवन कर सकता हूँ। लेकिन हवन का पात्रता होना चाहिए, स्नान, ध्यान, घर से धूप लेके आइए, बैठिए, उनके पास मंत्र उच्चारण का सही तरीका हो और मुझ में श्रद्धा हो। यज्ञ में जो है, मुझे याद नहीं मैं कभी फेरी किया हूँ, लेकिन कोई साथ कहता है घूम लीजिए तो मैं घूम लूँगा। मेरी परिक्रमा क्या है? जब मैं ध्यान में बैठा तो सबसे पहले जमुनोत्री जाकर स्नान करता हूँ, फिर गंगोत्री जाता हूँ, फिर वहाँ से निकलता हूँ तो केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, 4 धाम वहाँ से प्रणाम करता हूँ, वृंदावन, फिर जाता हूँ जगन्नाथपुरी, मेरा पूरा हो गया। कैलाश पर जाकर शंकर भगवान को फिर प्रणाम करता हूँ। घूम लिया मैं धाम।
मैं आपसे जो कह रहा हूं अंतिम लाइन में, एक लाइन में समझ लीजिए, सामर्थ्य हो खूब नियम से प्रेम से कोई भी काम को कीजिए। पूजा पाठ यज्ञ तो है ही, घर का भी काम, बर्तन धो रहे हैं तो मन से धोइए, नहीं मन तो मत धोइए। प्रेम है संग रहिए, नहीं प्रेम है अलग रखिए, लेकिन दुविधा द्वंद्व में टेंशन में मत रहिए। सामर्थ्य है खूब बढ़िया से, सामर्थ्य नहीं है, भगवान जो बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल फूल जल। क्या भगवान को मेवा अच्छा नहीं लगता है? भक्तमाल में तो भगवान इतना इतना रोटी खाते हैं। भगवान ये किसके लिए बोले? जिसके पास सामर्थ्य नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ, मेरे अंदर भाव रहता है। यहाँ ये ढलैया के लिए बालू नहीं था, उन्होंने कहा कोई दे नहीं रहा, कहा लीजिए कितना है, 6,000 दे दिया। लेकिन मैं दूसरे को प्रेशर न प्रेशर में कभी आरती में सिक्का नहीं डालता हूँ। लेकिन यह भाव रहता है कि जीवन ही आप ही का है, जरूरत पड़ा तो जितनी सामर्थ्य सब उन्हीं का है। तो जहाँ पे भार पड़े वो काम नहीं करना है। आप लोग जिनका श्रद्धा है वो डालते रहते, नहीं डालेंगे तो कोई पाप नहीं है। जीवने समर्पित कर दिए, तन मन धन सब है तेरा। तो जो मेरे धन है, मेरे बैंक में बैलेंस है, वो भी नहीं का है। मैंने दे दूं तो भी रखे हुए तो भी नहीं के लिए है, क्योंकि बाल बच्चा भी इन्हीं का, पत्नी इन्हीं का, घर इन्हीं का। जब मैं इनका हूं तो मेरा सब चीज इनका है। एकदम फ्री माइंड रहना है, जितना बने पूरे सामर्थ्य से करना है, और नहीं बने तो चुपचाप नाम जपना है, मगन रहना है, दुविधा में नहीं रहना है। करना है नवरात्रा तो विधि पूर्वक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। शुद्ध सब दिन शुद्ध रहना है। यही है भगवान के कहने का मेरे समझ से भाव कि नियम से चलो, धक्का धुक्की मत करो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने मन की मत करो, मन माना मत करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, अपनी सामर्थ्य से करो। अब आप बोलते हैं कि सबरी बाल से झाड़ू मारती थी, था ही नहीं, कहाँ से मांगती? वो बूढ़ी माता का बाल बड़ा हो गया होगा, कुछ काट के झाड़ू बना लिए होंगे, उसी से बाहर तो होंगे। आप लोग भी अपना बाल फेंक देते हो काट के, या इतनी बड़ी बाल होगी। जो सामर्थ्य था, और उस सौंसे जंगल थोड़े साफ करते थे, जितना कुटिया होगा करते होंगे, भाव था। सबरी माता भगवान को बोले जूठा बैल खिलाए। वो बैल जूठा दो तरह से हो सकता है, एक हो सकता है कि आधा खा के रख दी, ऐसा तो लगता नहीं है, बाकी भगवान जाने। वो क्या करती होगी कि जिस पेड़ से बैर लाती होगी ना, वो पेड़ का बैर खा के देखती होगी कि मीठा है, तो वही वाला पेड़ बैर ला के रखती होगी। अब ऐसा थोड़े कि सब में आधा आधा खा के रख देती होगी, नहीं। इतना सारा बैर तोड़ी पेड़ का तो पता चल जाएगा। 2 बैर से तो पता चल जाएगा खाए में कि खट्टा वाला पेड़ है कि मीठा वाला। तो 2 बैर खा ली, अरे खट्टा हटाओ, वो वाला में से तोड़ी 2 मीठा है, ठीक है, तो तोड़ के लिए। तो मीठी मीठी बैरिया सबरी, और वो टेस्ट करके लाती थी, ऐसा नहीं कि आधा आधा काट के रखती थी, नहीं। वो 2 बैर खा ली और बाकी बैर रख दी, पता लग गया। आप खाना बनाते हैं, एक वो चावल निकाल लेते हैं, पता चल गया सीज गया कि नहीं। आप थोड़े सब चावल बस छूते, आप नमक ही भूल गए डाले हैं कि नहीं, तो एक बूंद मुंह में डाल लिए। अब थोड़े पूरा सब्जी खाएंगे तो पता चलेगा, पूरा खीर खाएंगे तो पता चलेगा मीठा एक दाना। ऐसी सबरी माता 1 बैर खा के पता लगा लेती थी कि पेड़ का बैर मीठा है कि खट्टा है। तो हमें समझने का फेर है, मतलब अगर भाव हो तो 100%, नहीं भाव हो, 3 चीज होता है, भाव अभाव प्रभाव। यहाँ हम लोग क्यों बैठे हुए? भाव में 100% बैठिए, मुस्कुरा के बैठिए। अगर लग रहा है कि हम फंस गए, प्रभाव में आ गए, तो मत आइए कल से, आज मत दुविधा में रहिए, मानो तो कल आइए। भाव हो तो आई, नहीं तो मत आइए। अभाव में भी मत रहिए, आप बैठ के अभाव में मत रहिए। अभाव क्या होता है? घर की कमी होने, कमी का बिगड़ रहा है, कुछ नहीं। भाव सबसे वेस्ट होता है, अभाव दुखी देता है, प्रभाव प्रेशर में लाता है। तो भाव में रहना, भाव हो मंदिर आएंगे, भाव ना हो नहीं आएंगे। अभी अलग है लाभ होगा कि हानि हो, आप समझिए। मंदिर आने से लाभ है कि नहीं? तो भाव का खेल है। मेरे अंदर भाव उठा तो मैं बेचैन रहता था, सब मंदिर में प्रवचन करने जाता था। मेरा भाव खत्म हो गया, मैं नहीं गया। महावीर मंदिर जाता था, उधर ठाकुरबाड़ी जाता था, उधर जाता था, उधर जाता था। मुझे लगा कि अब अपने पर ध्यान देना है और एक जगह ही रहना है। तो भगवान भी सुन लिए। आज यहाँ आप 20-25 लोग बैठे हुए, लेकिन 20,000 से ऊपर लोग यूट्यूब पर गीता चैनल से जुड़ गए। हमारे गीता जो आप सुन रहे हैं 20 लोग, यह जब जाएगा चैनल पर तो 20,000 लोग के मोबाइल में जाएगा।
सुनेंगे। आज से 100 साल बाद भी रहेगा ही मोबाइल में, जो भी आएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, आपका बेटा पोता, हमारा बेटा पोता खोजेगा जाकर श्री कृष्ण गीता गुरुकुल यूट्यूब पर आ जाएगा और सुनेगा। तो हमारे अंदर सामर्थ्य हो तो 100% श्रद्धा से करेंगे, सामर्थ्य नहीं हो तो एक फूल पत्ता भी श्रद्धा से कर लेंगे। दुविधा में नहीं रहेंगे, हुड़बुड़ हुड़बुड़ नहीं करेंगे, प्रेशर बना के नहीं करेंगे, मनमाना नहीं करेंगे, सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे। बस साधारण देख लीजिए, यहाँ बूढ़ा बाबा बैठे हुए, एक बूढ़ी इनकी पत्नी है, दोनों बैठ के भजन करनी होगी। अपनी पत्नी को छोड़कर बूढ़ा बाबा कितनों बड़ा बिल्डिंग में, कितनों बड़ा महारानी के पास चले जाए, कितनों धर्म करे, सही नहीं होगा। लेकिन झोपड़ी में हो, अपनी पत्नी अपने बच्चे रूखा सूखा खा रहे और भगवान के नाम ले रहे हो, यही असली जिंदगी है। दिखावा का जिंदगी में कुछ नहीं है। हाँ, सामर्थ्य है महल में रहिए, नहीं सामर्थ्य है झोपड़ी में मुस्कुरा के रहिए, लेकिन कूढ़िए नहीं, दूसरे को देख के तरसिए नहीं, जलिए नहीं। यही भगवान कह रहे, आराम से बिल्कुल। अगर ईमानदारी का पैसा जेब में है तो भगवान को चढ़ाएंगे, चुरा के नहीं लाएंगे, मांग के नहीं लाएंगे, टेंशन लेके दान नहीं देंगे। सामर्थ्य तो देंगे, नहीं तो सिर झुका देंगे। क्या कहेंगे कि ये नहीं है प्रभु, बिल नहीं है, दिल है, रख लो, मुझे रख लो। यही भाव में जीना है और खूब मगन रहना है, क्योंकि भगवान हमारे हैं, इनकी प्रसन्नता के लिए करना है। एक बेटा, एक बहू अपने सास ससुर का पैर दबा रहा है, माँ बाप का दबा रहा है, मगन होके मेरे माँ बाप, वो टेंशन में कि हम ही का बेटा पुत्र है। हमें भाव में नहीं जीना कि वो हम ही है, हम भाग्यशाली हैं कि हम इनके हैं, सेवा कर रहे हैं। ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम इनकी सेवा में बैठे हुए हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, गीता क्लास सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ। ये बोझ नहीं है, ये सौभाग्य है। इनकी इच्छा से आए, पूरी श्रद्धा से सत्संग करेंगे। जब भी भगवान के काम में लगेंगे तो 100% श्रद्धा से लगेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, बीच में नहीं रहेंगे, दुविधा में नहीं रहेंगे, भाव में रहेंगे। प्रेम स्वरूप वृंदावन राजा रामचंद्र की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और से परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।